जी नमस्कार। आज हम कुंडली के विश्लेषण के बारे में बहुत ही मजबूत और रोचक तथ्य रखने वाले हैं। उनके लिए भी जो लोग अपनी कुंडली स्वयं से देखना चाहते हैं और उनके लिए भी जो कुंडली के विश्लेषण की जानकारी का शौक रखते हैं या जानकारी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कुंडली में आप ये जानना चाहें कि उस व्यक्ति का मन कैसा रहेगा, मन किस चीज में लगेगा। अधिकतर कुंडली में यही लोग पूछते हैं कि गुरुजी, इस कुंडली में हमारे बच्चे का मन किस चीज में जा रहा है, किस में मन लग रहा है, कृपया उस पर ध्यान दें। तो मन का कारक चंद्रमा, सबसे पहले तो मन का कारक चंद्रमा आपका किस भाव का स्वामी है ये देखें। अर्थात आपकी कुंडली के जिस खाने में 4 लिखा रहेगा उसका स्वामी चंद्रमा होगा, उस भाव का कारक चंद्रमा होगा। अगर चंद्रमा आपके जिस भाव का कारक होता है उस भाव में आपका मन लगना शुरू होता है। दूसरा तथ्य, चंद्रमा जिस राशि पे बैठा है, अर्थात जिस राशि पर जिस घर में बैठा है उस घर में भी, उस जगह पर भी आपका मन अधिक से अधिक लगने की संभावना होती है। फिलहाल अगर चंद्रमा आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं से चंद्रमा धन पर आपका विशेष दिमाग लगाएगा। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो कुटुंब में ज्यादा दिमाग लगाएगा, वहां पर ज्यादा लगेगा दिमाग आपका, वहां पर मन आपका ज्यादा लगा रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा बैठता है तो संतान और जीवन साथी या पार्टनर के ऊपर आपका दिमाग ज्यादा लगता है। सप्तम भाव का चंद्रमा अगर बलवान हो तो पत्नी में आप में संबंध अच्छे होते हैं। अर्थात आपका चंद्रमा जिस भाव में बैठता है, जिस घर में बैठता है, उसी जगह आपका दिमाग ज्यादा लगता है। दूसरा सबसे अच्छा प्रश्न लोग करते हैं कि गुरुजी, हमारे पुत्र का जो है किस चीज में सफलता है, यानी क्या काम कर सकता है ये अपने जीवन में। अब देखिए, मन लगना, मन किस में लगता है और काम करना कि काम क्या कर सकता है, दोनों में अंतर है। अब इसके लिए आप देखिए, कर्म भाव यानी कि कुंडली में जो दसम भाव में है उस पर क्या अंक लिखा है, जो अंक लिखा रहेगा उसी हिसाब से उसका स्वामी होगा। 1 मंगल, 2 शुक्र, 3 बुध, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, इसी हिसाब से आप जानें। अगर आपके कर्म भाव को देखना है कि आप क्या काम करेंगे तो आपका कर्मेश यानी दसम भाव का जो स्वामी है वो किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कर्म होगा हमारी इस जातक का, इस कुंडली के स्वामी का। कर्मेश यानी कर्म का स्वामी अगर लग्न में बैठा है तो कहीं ना कहीं से आप जो भी कार्य करेंगे वह अपने शारीरिक सुख के लिए करेंगे। द्वितीय भाव में बैठा है तो आप धन प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे और यह आपके लिए बहुत अच्छा संयोग माना जाएगा। तृतीय भाव में बैठा है तो आपका कर्म सिर्फ अपना पराक्रम बढ़ाना होगा, अपना जो है वर्चस्व बढ़ाना होगा, उसी में आप सबसे ज्यादा लगे रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपका कर्मेश जहां भी बैठे, कर्मेश अगर आय भाव में बैठता है तो आप अपने आय के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहेंगे, बहुत ज्यादा आय के लिए परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। द्वादश भाव में बैठा है तो आपका कर्म होगा खाली खर्चा करना, चाहे वो आपके पिता का धन हो या आपका धन हो या जो भी हो। तो मान्यवर, कर्मेश जहां बैठे, जिस हिसाब से बैठे, उस हिसाब से आप अपनी कुंडली में ये जान सकते हैं या किसी जातक की कुंडली में ये जान सकते हैं कि आपका जो कर्म है किस में रहेगा, क्या कर्म आप कर सकते हैं। हाँ, कर्मेश धनेश, कर्मेश आयेश, कर्मेश भाग्येश, इनकी युति अगर होती है तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा धन योग माना जाता है। अब लोग पूछते हैं हमारा भाग्योदय किसमें है, भाग्य हमारा कैसे उदय होगा, भाग्य हमारा किस क्षेत्र में उदय हो सकता है।
तो उसका समीकरण होता है आपके नवम भाव का स्वामी किस भाव में, किस राशि में बैठा है। नवमेश उच्च हो, बली हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, तो कहीं न कहीं से भाग्य आपका साथ देता है, आप जो भी कार्य करते हैं। और वहीं पर नवमेश अगर नीच हो, मृत हो, वृद्ध अवस्था में हो, तो आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं दे पाता है। नवमेश जहां बैठे वही आपका भाग्य है। नवमेश धन भाव में बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, भाग्य से आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। नवमेश लग्न में बैठता है तो आपका भाग्य आपका शरीर ही है। नवमेश अगर पंचम भाव में बैठता है तो आपका पार्टनर आपका भाग्य है। नवमेश सप्तम भाव में बैठता है तो आपकी जीवन साथी आपका भाग्य हो सकता है। नवमेश जिस भाव में बैठता है, नवमेश अगर कर्म भाव में बैठता है तो कर्म ही आपका भाग्य है। जितना कर्म आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुंडली का समीकरण है। इस हिसाब से कुंडली के बारे में जाना जा सकता है कि व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व होगा, किस प्रकार से लाभ होगा, कहाँ मन लगेगा, क्या कर्म होगा। तो मित्रों, एक छोटी सी जानकारी जो हमें उपलब्ध थी आपके सामने हमने प्रकट किया। आशा करते हैं कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय महाकाल।